नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में चूरू और सवाईमाधोपुर के बाद अब टोंक जिले में भी कोरोना का कोई भी सक्रिय मामला नहीं। प्रसिद्ध खाटूश्याम जी का लक्खी मेला कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ होगा आयोजित। कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के पहले दिन 18,600 से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स का हुआ वैक्सीनेशन। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद कई स्थानों पर हल्की बारिश, कुछ जगह ओलावृष्टि के समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चूरू और सवाईमाधोपुर के बाद अब टोंक जिले में भी कोरोना का कोई भी सक्रिय मामला नहीं बचा है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,638 रह गई है। कल संक्रमण से 192 और रोगियों के ठीक होने के साथ ही अब तक 3,13,496 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल संक्रमण के 139 नए मामले सामने आए। 15 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, करौली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला। कोटा में 39, जयपुर में 36, भीलवाड़ा में 15, जोधपुर में 13, डूंगरपुर में 6, भरतपुर और उदयपुर में 5-5, अजमेर में 4, झालावाड़ और नागौर में 3-3, अलवर और राजसमंद में 2-2, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, पाली, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल एक और व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा 2,771 हो गया है। गृह विभाग ने राज्य में होने वाले धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए कोविड से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले तीर्थ यात्रियों को अपने राज्य में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, जो 72 घंटे से पुरानी न हो, अपने साथ रखनी होगी। इस दस्तावेज के बिना मेले, उत्सवों और कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एसओपी में बताया गया है कि हाई रिस्क व्यक्तियों को धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए। प्रदेश में किसी मेले के लिए जाने से पहले श्रद्धालुओं को संबंधित जिला प्रशासन से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और कोविड गाइडलाइन की पालना करनी होगी। इधर कुंभ मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने एसओपी जारी की है। हरिद्वार में इस साल कुंभ मेले की संभावित तारीख 27 फरवरी से 30 अप्रैल बताई जा रही है। सीकर जिले में इस बार भी प्रसिद्ध खाटूश्याम जी का लक्खी मेला भरेगा। प्रशासन और खाटू समिति की बैठक में इसके लिए मंजूरी मिल गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश भर में विख्यात खाटू श्याम जी का मेला गृह विभाग की ओर से जारी एसओपी के बाद भरेगा। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने मेले के आयोजन के बारे में आकाशवाणी को बताया। भारत सरकार की इस बारे में गाइडलाइन जारी हुई है कुंभ मेला जो हरिद्वार में होता है उससे संबंधित, और उसी संदर्भ में राज्य सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं कि जो मेले हैं, अन्य आयोजन है, उनको किन गाइडलाइंस की पालना के अनुसार किया जाना है। तो उसी गाइडलाइंस की पालना करते हुए हम लोग मेले का आयोजन कर रहे हैं। और मैं इस बात पर बार बार जोर देना चाहूँगा कि कोविड-19 टेस्ट कराया जाना बिल्कुल अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये भारत सरकार की और राज्य सरकार की दोनों की गाइडलाइंस के अनुसार ये मैंडेटरी है। इसके बिना हम लोग किसी भी दर्शनार्थी को यहाँ पर नहीं आने देंगे। मुख्य मेला 25 मार्च को होगा। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। साथ ही कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश।
मैं वसीम अकरम अंसारी शेर सवाई माधोपुर से बोल रहा हूँ। जिस तरीके से हमने लोग रहकर अपने घरों पर कोरोना को डाउन किया, इसी तरीके से हमें कोरोना को लाइफ टाइम के लिए खत्म करना है। हमेशा SMS का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जय भारत, जय हिंद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान में अब तक 3,84,810 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें पहले चरण में शामिल 3,66,175 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। कल अभियान के दूसरे चरण के पहले दिन 18,635 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। सबसे ज्यादा 973 टीके जयपुर में लगाए गए। हालांकि पहले दिन का सबसे ज्यादा लक्ष्य बूंदी जिले में हासिल किया गया। वहां 97.2% लोगों का टीकाकरण हुआ। 529 के मुकाबले 514 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। वहीं देश में कोविड टीका लगवाने वालों की संख्या 45,93,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में निजी क्षेत्र के 1,239 और सार्वजनिक क्षेत्र के 5,912 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीनेशन करने में हमारा देश विश्व में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला देश था। पहले 4 मिलियन वैक्सीनेशन करने में हमें 18 दिन लगे हैं। ये विश्व का सबसे कम समय है। 97% ऑफ द पीपल वर सेटिस्फाइड विद ओवरऑल वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। अभी तक हमने 43,91,826 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया है, विच इज 45% ऑफ द यूनिवर्स। राज्य सरकार ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित 603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इन अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित कर जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए जोधपुर जिले के लक्ष्मण राम पिचकिया की पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव खेजड़ला पहुंचेगी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि लक्ष्मण राम के शहीद होने की खबर के बाद गांव में शोक की लहर छा गई। राज्य के चूरू सहित 8 जिलों के किसानों को रबी 2019-2020 में हुए फसल खराबे का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जल्द ही मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में कल मौसम में बदलाव के बाद कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। वहीं कुछ जगह ओलावृष्टि के भी समाचार हैं। अलवर शहर में कई स्थानों पर और जयपुर में 1-2 स्थानों पर ओले गिरे। अलवर में देर शाम ओले गिरने के साथ ही तेज बारिश भी हुई। जिले के हरसोली, बानसूर, अलावड़ा और रामगढ़ इलाकों में बरसात हुई है। जिले में आज सुबह भी कई स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। हमारे संवाददाता ने कृषि वैज्ञानिक के हवाले से बताया कि ये बारिश गेहूं, चने और सरसों की पछती फसल के लिए फायदेमंद होगी। वहीं सरसों की अगैती फसल के लिए नुकसानदायक भी है। जैसलमेर जिले में हवाई सेवा को सुचारू रूप से जारी रखने के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई। बैठक में हवाई सेवा को जन भागीदारी से जारी रखने वाले हुए समझौते पर कल जिला कलेक्टर ने हस्ताक्षर किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चूरू और सवाईमाधोपुर के बाद अब टोंक जिले में भी कोरोना का कोई सक्रिय मामला नहीं बचा है। प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का लक्खी मेला कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ आयोजित होगा। कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के पहले दिन 18,600 से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन हुआ है। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। कुछ जगह ओलावृष्टि के समाचार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।